बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम कैसर है और मैं डायरेक्टर हूं अल अबीरा ओवरसीज़ सर्विसेज का, जो आपको इंटरनेशनल जॉब दिलवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करती है, और इसके अलावा रियल इजी वीज़ा का जो आपको ट्रैवल एजेंसी की सहूलियत देती है। ये तमाम का तमाम ऑपरेशन जो है, एक मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो हमारे इदारे की तरफ से आपको मिलता है। यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो जापान के वीज़ास के हवाले से है, वीज़ास के हवाले से है, ऑप्शंस के हवाले से है। क्योंकि अभी जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपकी सीवीज़ को रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए या फिर कंपनी के ज़रिए डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए मैन्युअली पूरा काम करते हैं। आपकी सीवी को, कवर लेटर को आपसे लेकर के पहुंचाते हैं, उसको क्रिएट करके पहुंचाते हैं रिक्रूटमेंट कंपनी तक इंटरनेशनली, और इसके अलावा कंपनीज में इंटरनेशनली, ताकि वो काम हम कर सकें। इसी काम को हम अब लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, और अब आप लोगों को तकरीबन 300-350 रिक्रूटमेंट कंपनी और तकरीबन कोई 75,000 या 1 लाख कंपनी के साथ हम इंटीग्रेट करके इस आपको जो डेटा है वहाँ पहुँचाएंगे। ये पूरा का पूरा डेटा जो है, जो हमारे पास आता है या आ रहा है, ये तमाम का तमाम भी उसका हिस्सा बनेगा, और जो आने वाले नए लोग हैं उनको भी हम हिस्सा बनाएंगे जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। उसी हवाले से हम चूँकि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम ममालिक से रब्ता कर रहे हैं। उसमें एक रब्ता जो है हमारा जापान से भी हो गया है। जापान पहले से ही हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो हमारे लिए गैर तो नहीं है, पहले ही वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जापान क्यों करता है फैसिलिटेट पाकिस्तान को, इवन कि इंडिया को, बांग्लादेश को, नेपाल को, ये पूरे करता क्यों है। अच्छा, वजह जान जाइए पहले तो। पहले वजह बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी होती क्या है। कहानी ये है कि जापान जो है, जापान टू फेस 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख कहते हैं इसको ना, 11 मिलियन वर्कर्स शॉर्टफॉल बाय 2040 तक 11 मिलियन लोगों का शॉर्टफॉल होगा, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें, जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमको 2040 तक तकरीबन 6.5 लाख लोग हर साल चाहिए ताकि जापान चले। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा मुझे नजर तो नहीं आ रहा कि आप लोगों ने 6.5 लाख लोग किसी साल लिए भी हों। तो वो कहते हैं कि ये बात भी आपकी ठीक है, हमने 1.5 लाख से लेकर 2 लाख लोगों को ही वर्ल्ड वाइड अकोमोडेट किया है। इस बात ने हमारा शॉर्टफॉल बढ़ाया है, कम तो नहीं हो रहा। बिकॉज हमको 11 मिलियन लोगों को 2040 तक अंदर तो लाना है। उसके लिए बेहतरीन एवरेज तो यह है कि 6.5 लाख लोगों को लाया जाए, जिसमें हम नाकाम हो रहे हैं। तो हमें इसी हवाले से जो है ज़्यादा सपोर्ट चाहिए नौजवान लोगों की। वहाँ पर आबादी में कमी का खदशा, वहाँ पर शादी ना होने के मामलात, वहाँ पर बच्चे ना होने के मामलात, तो 2040 तक मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वहाँ पर ये 11 मिलियन कह रहे हैं। जो मैंने वर्किंग की है, मुझे लग रहा है कि ये मामला डबल पे जाएगा, और इनके पास तकरीबन 11 नहीं बल्कि 22 मिलियन लोगों की ज़रूरत होगी। अगर मैं आज से कैलकुलेट करूँ 2040 तक, 2025 से आप 15 साल ऐड करें, एक पूरा जनरेशन गैप जो है मैं देख रहा हूं। मगर बहरहाल आप लोग ज़्यादा ज़हीन हैं, इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहां पर सूरत हाल ये है कि मैंने कहा ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो इन्होंने बताया कि ऑप्शन जो है वो बहुत सारे हैं, जो आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जापान से शेयर किए जाएंगे। मैंने नाम ले लिया है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ जापान। ठीक है, याद रहेगा, बस यही टाइप कर दीजिएगा। आपको मेरी पूरी मालूमात आज की जो वीडियो के जरिए आपको मिल रही है, आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप सिंपली वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा जो है ये मुख्तलिफ टाइप का वीज़ा होता है, जिसमें जे स्किप वीज़ा भी है, इसके अलावा और वीज़े भी हैं। आप लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं, 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर का वीज़ा ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प भी ले सकते हैं, वहां से भी वीज़ा मिल सकता है आपको। प्रोग्राम्स आते हैं हमारे पास। इसके अलावा आपको रिक्रूटमेंट कंपनी भी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप अप्लाई करें, सिंपल कर रहा हूं, आप अप्लाई करें कंपनी को या रिक्रूटमेंट कंपनी को, और जो आपको वो ऑफर दें, उसके बाद आपको प्रोटेक्टर करवाया जाए और आपको वहां पर मेडिकल करवा के भेजा जाए। कुछ
लैंग्वेज के वो दे करके कि आपको कुछ हल्की सी तरबियत जो है हेलो हाय करके तमाम चीज़ें करके आपको भेजा जाए। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जिसकी मालूमात आपको मुकम्मल तौर पर मैं बोर नहीं करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ जापान से मिल जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि सर मेरा ख्वाहिश तो है कि मैं जापान जाऊं लेकिन मैं वहां काम करना नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं आपके कबीले से हूं, मैंने वहां पर रहना तो है लेकिन जॉब में नहीं कर सकता, या मैं करना नहीं चाहता, या मैं करता नहीं हूं बिकॉज मैं तो नोमैड हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इन्होंने भी नोमैड वीजा दे दिया है, स्पेसिफाइड वीजा, डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज, डिजिटल नोमैड, स्पाउस ऑफ चाइल्ड और डिजिटल नोमैड, ठीक है। यहां पर यह मामला क्लियर हो गया है कि वो लोग जो वर्चुअल काम करते हैं डिजिटल नोमैड हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते भी तो खाना बदोश को कहते हैं, खाना बदोश अलग चीज है, ये डिजिटल नोमैड है, डिजिटल खाना बदोश, ठीक है ना। यानी कि ये लोग हमें कहते हैं कि अगर आप जापान आना चाहते हैं तो आइए, हम आपको 6 महीने तक का वीजा दे देते हैं, आप अपना काम कीजिए बैठ के, कोई मसला नहीं है। अगर एक्सटेंड करना है एक्सटेंड कर लीजिए, बिकॉज हमारा काम जो होता है वो ऑनलाइन हो रहा होता है, हमको एक स्मार्टफोन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, जो भी काम होगा हम कर लेंगे। मैं इस टाइम भी जो काम कर रहा हूं नोमैड ही तो है, आपको जो मैं मिल रहा हूं डिजिटली मिल रहा हूं ना, आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल मिल रहे हैं, आपको मालूमात दे रहा हूं, अपना ये मेरा काम हो रहा है, आपको मालूमात देना मेरा काम है, आपकी खिदमत मेरा काम है, अल्लाह ने नसीब किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें नसीब दी हुई है और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा एक ऐसा वीज़ा जो मुश्किल है एज कंपेयर टू अदर्स, जो सबके लिए नहीं है, वो जे फाइंड वीज़ा है। व्हेन ग्रेजुएट फ्रॉम आउटस्टैंडिंग ओवरसीज यूनिवर्सिटीज आर स्टार्टिंग बिजनेस और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इजाफा और कर दूं कि जे फाइंड तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक अच्छे तालिब इल्मों की बात मान रहे हैं ना। अच्छे तालिब इल्म तो मैं खुद भी नहीं था, तो मैं क्या कह सकता हूं। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि तालिब इल्म तो हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम एक और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब सीकर वीज़ा। तो अगर आप मुझ जैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एवरेज तालीम की है, तो वो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट शो करनी होती है, इनकी करेंसी इतनी भारी नहीं है, जो जापानीज येन है ना वो कैलकुलेट कर लेना, इतना भारी नहीं है हमारे साथ। तो आप अगर जॉब सीकर वीज़ा लेंगे तो आप वहां पर 6 महीने रहकर अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां पर जॉब निकालना एक ऐसे मुल्क में जहां पर नौजवानों की कमी हो, जहां पर 1 करोड़ 11 लाख लोगों को मांगा जा रहा हो, जहां पर सूरत हाल है वहां पर फैक्ट्री में आगे पीछे काम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। यहां पर अगर आप मजीद देखें तो यहां पर कुछ ऐसी पोर्टल्स भी हैं जो आप देख रहे हैं कि पोर्टल फॉर प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ हाईली स्किल्ड फॉरेन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज इंटरेस्टेड इन हाईली स्किल्ड फॉरेन पर्सनल्स, OFP लिस्ट। अगर आप जापान की OFP लिस्ट निकालें तो आपको इस किस्म की बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे। हम किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहे, जहां पर फॉरेन कंपनीज आई हुई होंगी, सर्च फॉर जापानीज कंपनीज इंटरेस्टेड इन हायरिंग हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स और टैलेंट। तो आपको फॉरेन OFP की लिस्ट निकालिए, OFP लिखिए जापान के हवाले से, OFP प्लस जापान लिख दीजिए, आपके सामने पोर्टल्स आएंगे। पोर्टल्स में वो तमाम कंपनीज आपको मिलेंगी जो फॉरेन हायरिंग कर सकती हैं, और जापान में अब बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जल्दी जल्दी वो लाइसेंस ले रही हैं जो इंटरनेशनल हायरिंग कर सकें, बिकॉज उनको अगर आज भी बात की जाए तो 1 करोड़ 10 लाख लोग तो वो आपको आज ही बता रहे हैं। मेरे वो नौजवान बच्चे बच्चियां, वो लड़के लड़कियां जो काम करना चाहते हैं जापान में, या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जापान में, और इस मौके के ऊपर वो चाहते हैं कि उनके पास काम, लेकिन ये जो है ना फॉरेन वर्कर वाले, चाहे वो हो यूरोपियन हो जो हम आपको यूरोप के लिए काम करते हैं आपके लिए, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो जो हम आपके लिए काम करते हैं, वहाँ पर जब आप बात करते हैं ना जॉब की, तो 2-3 चीज़ें दिमाग में रखिएगा। लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स करूँ, मैं कौन सा डिप्लोमा करूँ कि जो मुझे फ़ायदा दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें कहता भी है ना, जैसे हमारा भी कोर्स चल भी रहा है होटल मैनेजमेंट का, तो लोग मुझे कहते हैं ये मैं कर लूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि कोर्स हमारा अच्छा है, जॉब आपको इस तरह नहीं मिलेगी कि आपने ये कोर्स किया और चले गए। कोर्स आप कोई भी कर लें, डिप्लोमा आप कोई भी कर लें, ठीक है ना। हमने होटल मैनेजमेंट किया इसलिए है क्योंकि उसमें जॉब ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन याद रखिएगा, या तो आप पहले से होटल मैनेजमेंट में हों, होटल के लिए काम कर रहे हों, या तो आप कोई कोर्स करके तजर्बा लें। तजर्बा और कोर्स मिलकर आपको जॉब दिलाता है।
आइडिया होगा आपको। अब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो कह रहे हैं मेटी गवर्नमेंट ऑफ जापान, जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, इसको आप पढ़िए, लिखिए मेटी गवर्नमेंट ऑफ जापान, जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम लिखिए आप, ठीक है। तो आपको ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम मिलेगा। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ तो लिया है, कोर्सेज तो कर लिए हैं, मगर उनके पास तजर्बा नहीं है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर फ्यूचर एंड कैरियर इन जापान। ठीक है, करना क्या है, आपने इनकी वेबसाइट पर आके उन इदारों में अप्लाई करना होता है जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, और आप लोगों ने इंटर्नशिप के जरिए जो है वहां पर पेड है, ये इंटर्नशिप पेड है, ये नहीं कि आपको मतलब जेब से खर्च करना है, आपको पैसे जरूर मिलेंगे मगर इंटर्नशिप वाले पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वहां कोई सैलरी ले रहा है लड़का लड़की 5 लाख रुपए, आपको 5 लाख तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है आपको 1 लाख दे दें, हो सकता है 1.5 लाख दे दें, वट जो भी दें, लेकिन ये आपको अकोमोडेट करेंगे। आप इंटर्नशिप पूरी करेंगे तो आप वहां खड़े हुए होंगे जहां आपको मैंने कहा कि आपने कोर्स भी किया हुआ है और आप इंटर्नशिप भी की हुई है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो जापान को टारगेट कीजिए 2025 के अंदर, एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और फिर वहां पर अप्लाई किया करें जहां पर नीड हो लोगों की। यहां पर नीड है लोगों की। जापान इज अ गुड प्लेस। जापान जो है ना, वो हम लोग जब आपस में बात करते हैं, जब उसकी आपको दिखाएंगे ना, उसकी जो आप दिखेंगे वहां पर जाकर खुद, अब मैं क्या बोलूं आपसे, और तो आप बोलेंगे जापान 2050 में रह रहा है तकरीबन, इतनी टेक्नोलॉजी इसकी हाई है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।